everyone, welcome to Bioshikam. My name is Shubhavati Singh and today we are going to talk about GPCR in the vision system, that is also known as rhodopsin pathway. It become one of the most important topic if you are preparing for any competitive exam in life science. So without wasting any time, let's start the video. क्या आपने कभी सोचा है कि रात के टाइम पे हम कलर डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाते हैं या फिर हमें सारे कलर एक जैसे नजर क्यों आते हैं? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। ह्यूमन आइज के पास, स्पेशली रेटिना के पास, कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से हम कलर डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सबसे पहले रेटिना के पास 3 टाइप्स की न्यूरल सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर सेल। अब फोटोरिसेप्टर सेल के पास 2 टाइप के सेल्स हैं, एक कॉन सेल्स और दूसरा रॉड सेल। फोटोरिसेप्टर सेल क्या है? इट कंटेन फोटोस पिगमेंट, दैट इज लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। अब कॉन्स क्या है? कॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, जो हमें कलरफुल चीजें दिखती हैं पूरे वर्ल्ड में, ये है, ये इसकी वजह है हमारा कॉन्स है। और जो नॉन कलर विजन होती है, जो डिम लाइट में हमको सब कुछ अंधेरे में सब कुछ डार्क नजर आता है, वो होता है रॉड सेल की वजह से। कौन सेल बनते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं उसके पास 3 कलर्स के, कौन कौन से? ब्लू, ग्रीन, रेड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप्स के कलर स्टिमुलेट्स होते हैं। अगर ये तीनों एक इक्वल अमाउंट में स्टिमुलेट हो तो हमें व्हाइट कलर नजर आता है। बट रॉड सेल कैसा होगा? रॉड सेल, ये जो आपको जो डार्किश कलर नजर आ रहा है, ये जो डार्क रेड ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, ये है रॉड सेल, जो कि डार्क में इनएक्टिवेट होगा। जब इसके पास डिम लाइट आएगी, जब यहाँ पे डिम लाइट प्रेजेंट होगी, उस वक्त ये सेल्स हाइपर पोलराइज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो आपको रेडिश कलर नजर आ रही है, जो रेडिश है, ये है फोटोरिडॉप्सिन, ये हो जाएंगे एक्टिवेट, जो कि डेरिवेटिव है विटामिन ए के। ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें सब कुछ एक कलर का नजर आएगा। यहाँ पे देखिए, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये 3 कलर में प्रेजेंट था और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कलर हमको नजर आ रहे थे। बट यहाँ पर तो एक ही कलर है, रेडिश कलर, और तो नजर हमें कौन से कलर आएंगे? सब हमको डार्क ही नजर आएगा, एक ही कलर का नजर आएगा। यही वजह है कि रात के टाइम पे हम बहुत कम नजर आता है, या फिर यूं बोल लीजिए कि कलर डिफरेंशिएट तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ओके, अब जब हमारे कॉर्निया और लेंस के थ्रू होते हुए हमारे रेटिना पे फोकस करेगी, हमारा फोकस किस पे बनता है? रेटिना पे। रेटिना पे फिर कुछ पोटेंशियल जनरेट होंगे, जिसकी वजह से हमारे कॉन सेल और रॉड सेल एक्टिवेट होंगे अकॉर्डिंग टू लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। डिम लाइट प्रेजेंट है या डे लाइट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग रॉड सेल और कॉर्निया सेल एक्टिवेट होंगे। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है हमारी आंखें। सबसे पहले फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स, दैट इज रेटिनल एंड ऑप्सिन। रेटिनल एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का, जो कि एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए है, और ऑप्सिन एक प्रोटीन है। इन दोनों से मिलके बनता है रिडॉप्सिन, जो कि इस वक्त इनएक्टिव फॉर्म में है। अब रिडॉप्सिन क्या है? रिडॉप्सिन एक जीपीसीआर प्रोटीन है। अब जीपीसीआर क्या होता है, हमने जब जीपीसीआर डिस्कस किया था और उस टाइम पे हमने बताया था कि जीपीसीआर किस तरीके से एक्टिवेट होता है। अब जब लिगेंड और ये जो जीडीपी है, ये चेंज होगा जीटीपी फॉर्म में। जब जीटीपी फॉर्म में चेंज होगा, तब हमारा जीपीसीआर एक्टिवेट होगा कुछ इस तरीके से। लिगेंड के लिए हमारे लाइट आ गया, और जीटीपी जब ये चेंज होगा तो हमारा जो रिडॉप्सिन है वो हो जाएगा एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद कुछ इस तरीके से, जैसे लिगेंड बाइंड किया और हमारे जीटीपी बाइंड हुआ, तो ये हो गया एक्टिवेट, राइट। एक्टिवेट होने के बाद जो रेटिनल और ऑप्सिन है, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। डिसोसिएशन होने के बाद जो हमारा मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या।
इनएक्टिव रिडॉक्सिन पाथवे, यानी कि जब हमारा रिडॉक्सिन इनएक्टिवेट फॉर्म में या यूं कह लीजिए सेल डीपोलराइज कंडीशन में है, तो उस वक्त हमारी बॉडी स्पेशली आई कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये साइटोसॉल है। साइटोसॉल में डिक्स मेम्ब्रेन पे हमारा प्रेजेंट रहेगा रिडॉक्सिन। रिडॉक्सिन के साथ जी प्रोटीन अटैच रहेगा जो कि जीडीपी फॉर्म में है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे इनएक्टिव रिडॉक्सिन। अगर इसका जो प्रोटीन है वो अगर एक्टिवेट नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा नहीं, तो हमारा जो एंजाइम है वो कैसा रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में। और एंजाइम कौन सा यहाँ पे? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम जब ये इनएक्टिव है तो फिर जो हमारा CGMP, क्या जिसे हम डोनेट कर रहे हैं डार्क कलर से, वो क्या GMP में कन्वर्ट होगा? नहीं, वो GMP में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो आयन चैनल है, गेट आयन चैनल है, वो हो जाएगा एक्टिवेट, यानी कि ओपन। क्योंकि हमारा जो साइटोसॉल है उसका जो कंडीशन है वो कैसा है? सेल कैसा है? डीपोलराइज कंडीशन। और सीजीएमपी का जो लेवल है सेल में हाई है, जिसकी वजह से ये गेट आयन चैनल को ओपन कर देगा, जिसकी वजह से कैल्शियम और सोडियम दोनों हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रिडॉक्सिन पाथवे। जब हमारे रिडॉक्सिन को लाइट मिल जाएगी या प्रोटोन मिल जाएगा, तो हमारा जो जीडीपी है वो चेंज हो जाएगा जीटीपी में। अब जीटीपी में चेंज होने की वजह से वो जो हमारा रिडॉक्सिन है वो हो जाएगा एक्टिवेट होने के बाद उसका कन्फर्मेशन चेंज होगा। कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन का वो हो जाएगा सेपरेट, ताकि आगे के इफेक्टर सेल को एक्टिवेट कर सके। यहाँ पे कौन सा जी प्रोटीन यूज होता है? जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन। अब जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन इनएक्टिव पीडीई से जाके अटैच होगा और उसे करेगा एक्टिवेट। कैसे एक्टिवेट करेगा? जो उसके अल्फा सब यूनिट गामा सब यूनिट के साथ जाके अटैच होगा और उसे कर देगा सेपरेट होने की वजह से अब जो CGMP है वो उसका वो जो है पूरा कन्वर्ट हो जाएगा GMP में। GMP में कन्वर्ट होने की वजह से जो साइटोसोलिक कंडीशन है वो कैसा होगा? उसमें GMP का लेवल हो जाएगा लो। GMP के लेवल लो होने की वजह से जो गेट आयन चैनल है वो ओपन होगा या क्लोज्ड, राइट? अब वो क्लोज रहेगा। क्लोज होने की वजह से जो हमारा कैल्शियम और सोडियम है अब वो एंट्री करेंगे नहीं, अब वो उसके लिए एंट्री नहीं करेंगे। अब इसकी वजह से जो हमारा सेल का जो कंडीशन है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइपरक्लोराइज्ड। हाइपरक्लोराइज्ड कंडीशन होने के बाद जब पीडी का काम खत्म हो जाएगा या उसका पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद RGS9 और G-beta-S ये जाके अटैच हो जाएंगे हमारे अल्फा सब यूनिट से, अल्फा जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट से। उससे अटैच होने के बाद जो जीटीपी फॉर्म में था वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में, और जो हमारा पीडीई था जो एक्टिवेट हुआ था वो चेंज हो जाएगा इनएक्टिव फॉर्म में। ये पूरा साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, ये तो था एनिमेशंस के फॉर्म में। अब देखते हैं बुकिश फॉर्म में कैसा है। देखिए, जब एक रिडॉक्सिन एक ही प्रोटॉन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेगा, उस टाइम जो जी प्रोटीन कितने जी प्रोटीन एक्टिवेट होंगे? 500। यहाँ पे जी प्रोटीन 500 जी प्रोटीन एक्टिवेट हुए। अब 500 जी प्रोटीन एक्टिवेट होने की वजह से जो पीडीई है वो कितने एक्टिवेट होंगे? वो भी 500। ओके, लेकिन जब पीडीई 500, जी प्रोटीन 500 और पीडीई भी 500, बट जो सीजीएमपी से जीएमपी में कन्वर्शन है वो करता है 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स का, और इतना लेवल हमारा कम हो जाता है साइटोसॉल में। ओके, और जिसकी वजह से अब साइटोसॉल का लेवल कम होने, सीजीएमपी का लेवल कम होने की वजह से वो 250 जो गेट आयन चैनल्स है उसको क्लोज कर देगा। 250 गेट आयन क्लोज होने की वजह से
जो कैल्शियम और सोडियम का जो आयन है वो हमारे सेल में आने से अब रुक जाएंगे या प्रिवेंट हो जाएंगे। वो कितने होंगे, 10 की पावर 6 से लेके 10 की पावर 7 तक। और ये न्यूरल ट्रांसमिशन फिर ब्रेन के पास जाएगा और दोबारा से ये प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म में चलती रहेगी। ओके, अब यहाँ पे हो गया हमारा रिडॉक्सिन खत्म, रिडॉक्सिन पाथवे एक्टिवेट ये बोल। अब फटाफट से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले रिडॉक्सिन पाथवे को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? इसे जीपीसीआर इन विजन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दूसरा, फोटो रिडक्शन इन रॉड सेल, क्योंकि जो भी रिडॉक्सिन की एक्टिविटी है, चाहे वो इनएक्टिव फॉर्म में हो चाहे एक्टिव फॉर्म में, ये सब कहाँ पे होता है? रॉड सेल में, इसीलिए फोटो ट्रांसडक्शन इन रॉड सेल। अब फोटो रिसेप्टर सेल कितने टाइप के हैं? दो, रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड सेल डिम लाइट में एक्टिवेट होगा और कॉन सेल ब्राइट लाइट में। और फोटो रिसेप्टर सेल किससे मिलके बना है? रेटिनल एंड ऑप्सिन। रेटिनल क्या है यहाँ पे? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन। और ऑप्सिन क्या है यहाँ पे? प्रोटीन। रिडॉक्सिन क्या है? बिलोंग्स टू जीपीसीआर सुपर फैमिली विच इज लाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन इन वर्टिब्रेट आइट्स, जो कि लाइट के थ्रू एक्टिवेट होता है। ओके, अब जी प्रोटीन क्या है यहाँ पे? किसका मेंबर है यहाँ पे? ट्रांसड्यूसिन का, जो कि जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। अब साइक्लिक जीएमपी फोटोडाइस्टरेज यानी कि पीडीई, ये क्या है? एक एंजाइम है जो सीजीएमपी को कन्वर्ट करेगा जीएमपी में। ओके, एंड सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पाथवे है उसको रेगुलेट कौन करेगा? सीजीएमपी गेट आयन चैनल पाथवे, जिसकी वजह से जो कैल्शियम और सोडियम का अमाउंट है सेल में वो डिपेंड करेगा कि सेल को डीपोलराइज होना है कि हाइपरपोलराइज होना है। ओके, आई होप आपको ये सारी वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।